रूस और यूक्रेन युद्ध 17वें दिन एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक कीव पर संभावित हमले के लिए एक बार फिर संगठित होते दिख रहे हैं। कीव पर एक नए हमले की तैयारी की खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब अमेरिका ने क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारियों और रूसी कुलीन लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जेलेंस्की लगातार कीव से अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन एक अहम रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेलेंस्की ने कहा, यह कहना असंभव है कि यूक्रेन को आजाद बनाए रखने के लिए हमारे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे। हम अपने मकसद, अपनी जीत की तरफ पहले से ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को रूसी अरबपति विक्टर वेक्सेलबर्ग, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता के परिवार के 3 सदस्यों और रूस के सांसदों पर प्रतिबंध लगाए। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है। इस जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद तो मिल रही है, लेकिन किसी भी देश ने रूस से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिग लड़ाकू विमानों को पोलैंड से यूक्रेन भेजने की अपनी योजनाओं को खारिज करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे डाली। बाइडेन ने कहा कि हम रूस से सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे। बाइडेन ने आगे कहा कि हम अपनी पूरी ताकत से एकजुट होकर नाटो के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर नाटो और रूस के बीच टकराव होता है तो तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, जिसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। बाइडेन का यह बयान तब आया है जब पोलैंड ने यूक्रेन को 28 मिग-29 विमान देने का ऑफर किया था, लेकिन बाइडेन ने इसे रोक दिया। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में पहला कदम होगा। इसके विपरीत रूस बाहरी देशों से मदद लेने में बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा है। एक खबर के मुताबिक सीरिया की सेना ने जंग में रूस की तरफ से लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है और हजारों लड़ाके युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रूस की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो लोग लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 16,000 वॉलंटियर्स रूस समर्थित सेना की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि जो लोग पैसों के लिए नहीं, अपनी मर्जी से डोनबास इलाके में रहने वाले लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, हम उन्हें इसकी अनुमति देंगे। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूस मध्य पूर्व के देशों के 16,000 से अधिक ऐसे वॉलंटियर्स को जानता है जिन्होंने इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ रूस की मदद की थी और जो खुद की इच्छा से ही रूस की मदद के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है? आखिर कौन सा स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेहतर? तो चिंता छोड़िए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए मणिपाल पब्लिक स्कूल के साथ, एफिलेटेड टू CBSE, जहां है नर्सरी से लेकर 10+2 की कक्षाएं। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक ही कैंपस में। बच्चों के लिए क्वालिफाइड टीचर्स और स्मार्ट क्लासरूम। साथ ही बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध। यहाँ बच्चों की सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अच्छे वातावरण में ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। तो आज ही आए मणिपाल पब्लिक स्कूल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, विजय बाबू पोखर के पास, कटिहार। संपर्क करें 06452 246136, 06452 246137।